Hello, boys and girls. A very warm welcome to Supergrads YouTube channel. So, guys, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, और आपको लगता है कि यार हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको बहुत परेशान कर रहा है, राइट, और उसका कोई अगर हैक मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए. एटलीस्ट आई विल बी एबल टू सॉल्व 2-3 ऑड क्वेश्चन दैट कम्स इन मॉक और मे कम इन रियल एग्जाम. करेक्ट. तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, एकेडमिक सीरीज सुपर ग्रेड्स का, जहाँ पे हम हैक्स डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, स्पेशली उन चैप्टर्स के जिनका वेटेज हाई है. 2 से 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेटोमेट्री में इंदौर में देखे जाते हैं, जिपमेट में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेटोमेट्री के, राइट. सो अगर हमें हैक्स मिल जाए, राइट, सो मजा आ जाए और हम लोग क्वेश्चंस क्रैक कर पाए, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं. करेक्ट. सो हम लोग इस सेशन के अंदर 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनका अगर आपको आइडिया लग जाए, आपको हैक्स टेक्निक्स ट्रिक्स पता हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार ये भी एक तरीका है. सो लेट अस विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's see all those 5 questions in just a very small amount of time and let's learn all those hacks. I hope you guys are ready for it. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, so don't forget to like this video and share with your friends. ठीक है. और अगर आप पहली बार आए हैं, आपको नहीं पता है सुपर ग्रेड्स क्या क्या ऑफर करता है, किस टाइप के वीडियोस एंड लाइव सेशंस, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रीवियस वीडियोस देखें. you'll get to know Super Grades IPM is the #1 channel for all IPMAT DBA aspirants. Right? So do subscribe this channel as well. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. देखते हैं हैक क्या है ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने का. ये सारी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईपी मैट में पूछे जाते हैं, राइट, इस टाइप के क्वेश्चन. तो वो सारे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सीरीज के बारे में बता दूं, 3 सितंबर से हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, जहां मैथ्स और इंग्लिश के हम लोग सब्जेक्ट्स टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, उनकी टेक्निक्स और ट्रिक्स दे रहे हैं, हैक्स दे रहे हैं. सो ऑल द सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दिस इज व्हाट द सीरीज ऑल अबाउट, हैक्स टू सॉल्व आईपी मैट क्वेश्चंस. हम लोग टोटली पूरे सीरीज के अंदर 50 ऑड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो डेली हम लोग 5 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं. सो like 10 series, 10 days, you'll be able to crack 50 odd questions. Helpful session for IPMAT, VB entrance as well. New hacks techniques will be learned by you. We will take IPMAT इंदौर क्वेश्चन, जिपमेट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज भी हम इन सीरीज के अंदर लेकर आते हैं. ठीक है. आज भी हम लोग इंदौर के पीवाईक्यूज कुछ इसके अंदर लेकर आए हैं. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस एंड सी व्हाट आर द हैक्स. ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन says find the area of triangle whose vertices are 1 -1 -4 6 and -3 -5. अग अगर ये एक प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता जहां पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो वी नो हाउ टू डू इट. ठीक है. बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां तक ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होता है, मेनली डीप में जाके, तो उनको लगता है वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम एरिया कैसे निकालें. ठीक है. सो आई एम गिविंग ए हैक फॉर इट, राइट, टेक्निक फॉर इट. ध्यान से सुनिएगा एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. क्या करते हैं हम लोग. ठीक है. डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस. डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, उसको एग्जैक्टली हमको लोकेट करने की जरूरत नहीं कि परफेक्टली वो पॉइंट्स कहाँ आएंगे. एक रैंडमली ऐसे डायग्राम बनाई है. लेट्स राइट इट. ए, इसका 1 -1 आपने लिख दिया, इसको आपने बी लिखा, -4 6 लिख दिया. ठीक है. परफेक्टली आपको लोकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं. वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स आपको नोन है, आपको एरिया निकालना है. ठीक है. सो व्हाट विल डू टू गेट द एरिया क्विकली. ठीक है. सो एरिया का एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, राइट. फॉर्मूले आपने स्कूल में पढ़े होंगे, बट उस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है. आप क्या करें, ऐसा एक डिटरमिनेंट टाइप का बना ले. जो फर्स्ट ए का कोऑर्डिनेट है उसको लिख दीजिए. ए का एब्सिसा लिखा, ए का ऑर्डिनेट लिखा. ठीक है. थोड़ी दूरी पे. फिर बी पे आए, बी का एब्सिसा लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, और बी का यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लिखा. फिर सी पे आए, सी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा -3, और उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखा -5. अब जो अपने ए कोऑर्डिनेट था उसको फिर से रिपीट कर दो, जिससे भी आपने स्टार्ट किया है ना. ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, और जो भी स्टार्ट किया उसको रिपीट यहाँ पे लास्ट में फिर से रिपीट कर दो. तो लिखा 1 -1. ठीक है. इसको हमने मॉड के अंदर रखा है, उसका हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे. देखते हैं. आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको हमेशा ऐसे ही करना है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट को रिपीट एक ऑर्डर में आप लिख दीजिए. एंड बस इसको आप सॉल्व करने की टेक्निक समझ लीजिए, राइट. हाफ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और ये जो चीज है पूरी मॉड के अंदर हम लिखते हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ सकती है, राइट. तो मॉड विल एलिमिनेट दैट नेगेटिव, बिकॉज एरिया नेवर कम्स इन नेगेटिव, नेट टेकन एज नेगेटिव. तो हम मॉड लगा देते हैं. सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 × 6. ठीक है. 1 × 6 वुड गिव यू 6. फिर माइनस का साइन. ठीक है. फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करें. ठीक है. माइनस का साइन फॉर्मूले का पार्ट है. ये 1 × 6 6 हुआ, माइनस लगाना ही है आपको फॉर्मूले में. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -4 × -1 4 आएगा. तो 6 -4 कर दीजिए. दिस इज फर्स्ट टर्म. प्लस ऐसे ही आपको नीचे नीचे जाते हुए करना है.
सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आएगा, 20 लिखेंगे। माइनस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मूला, सो यू डू पुट माइनस एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो -3 × 6 करेंगे तो -18 आएगा, बट माइनस यहाँ बाहर लगा हुआ है, माइनस ऑफ -18 वुड गिव यू +18। ये आपने क्लोज कर दिया, दिस इज सेकंड टर्म। प्लस ऐसे ही आपको लास्ट टाइम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -3 - 1 = 3, ये 3 हो जाएगा, माइनस लगाना ही है आपको। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो -5 आएगा, 1 × -5 -5, बाहर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, माइनस ऑफ -5 वुड बी +5, करेक्ट। और इसको मॉडुलस के अंदर बंद करना है, एरियाज नेवर नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल आपका एरिया आ जाएगा। 6 - 4 = 2, 20 + 18 = 38, प्लस 3 + 5 = 8, क्लियर। 38 + 10 = 48, half of mod of 48, that is half of 48 give you 24 square units। ठीक है, तो इट्स इजी आई थिंक। तो ये चीज बड़ी काम की है, आपको कुछ फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, आपको बस ऐसे ही करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट को रिपीट, एंड फिर यही टेक्निक आपको लगानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ये 3 टर्म्स आएंगे, इनको ऐड कर दीजिए, एंड दिस कैन बी यूज फॉर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन एज वेल। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो फर्स्ट ए का, बी का, सी का, डी का आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे, और फिर जो फर्स्ट ए है उसका फिर फाइनली और रिपीट कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ 3 टर्म्स इन क्वाड्रिलेटरल यू विल गेट 4 टर्म्स टू बी एडेड, हाफ वहां भी मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट हैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, सब में कुछ नया नया देखेंगे। आप जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको पांचों में से कौन सी हैक सबसे अच्छी लगी, यूजफुल लगी, राइट। विल बी वेटिंग फॉर दैट। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, ये आईपी मेट इंदौर का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया था एक बार। सो स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं और जिनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उनको, राइट, और इंटरेस्ट भी नहीं है, लेट्स से, ठीक है, उनसे भी ये 4 नंबर they can earn, they can with the using the hack you can earn this particular, you can score this 4 marks, right। अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी इस हैक के बाद सुनिएगा ध्यान से। the equation of the straight line passing through the point m -5 4, ठीक है, such that the portion of it between the axes is divided by the point m in 2 equal halves। तो यहाँ पे दो चीजें बोली गई है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बतानी है जो -5 4 से पास कर रही है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट इज इस लाइन का एक पोर्शन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एम पॉइंट है वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है उस पोर्शन को, लाइन के उस पोर्शन को जो एक्सिस के बीच में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में है, उसको एम पॉइंट इक्वली डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट डायग्राम अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, राइट, सो -5 4 वुड कम, ये हमारा एक्सिस हो गया लेट्स से। ठीक है, एक लाइन जिसकी हम बात करें लेट्स से वो ये है, -5 4 इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, -5 4 है ना, लेट्स से यहाँ पे हम इसको -5, 4 बोल देते हैं। इस लाइन का पोर्शन है ना जो एक्सिस के बीच में है, इस पोर्शन की बात कर रहा है, इस लाइन के पोर्शन को एम पॉइंट, ये वाला पॉइंट इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है 1:1। ठीक है, तो अब पूरी कहानी हम करने जाएंगे, कन्वेंशनली करने जाएंगे तो निकाल तो सकते हैं, बट जब मैं हैक की बात करें तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हर एक बच्चा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यूज कर पाए उस हैक को। बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, इस लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है, और फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ में लिखा है कि भाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन में दिख जाए, राइट, सो शायद वो एक बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, पासिंग थ्रू, राइट, पासिंग थ्रू द पॉइंट m -5 4। अब लाइन की इक्वेशन आपको ऑप्शन में दी हुई है और वो लाइन पास कर रही है -5 4 से, तो -5 4 जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फाई? जब जो भी इक्वेशंस हैं वहां पे एक्स और वाई रहता है, एक्स की जगह पे आप -4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, वाई की जगह पे आप 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, और इक्वेशन अगर बैलेंस हो जाए, इक्वेट हो जाए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दैट मींस उस पॉइंट ने उस लाइन को सेटिस्फाई किया, एंड इट इज अ कंडीशन। अगर कोई पॉइंट लाई करता है किसी इक्वेशन किसी लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगा जिनको आइडिया नहीं है, दे जस्ट स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ो यार। ठीक है, तो उनके लिए बेहद काम है। आप सेकंड वाला जो पोर्शन है, कंडीशन है, उसकी बात ही मत करो फिलहाल। आप तो बस ये देखो कि -5 4 सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन कर रहा है, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दैट वी टू फिगर आउट हुज इक्वेशन, राइट। तो एक काम करते हैं, रख के देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ऑप्शन थे इंदौर में, आईपी मेट इंदौर के क्वेश्चन है ये, 10y - 8x = 80। तो x की जगह पे हम लोग a -5 रखेंगे और y की जगह पे 4 रख के देखते हैं, ठीक है, आ रहा है कि नहीं। x = पहले y है, y की जगह क्या रखोगे 4, 10 4 जाओ, यहाँ लिखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में, 10 4 जाओ 40 हो गया, माइनस लगा हुआ है 8 × x, x की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ पे अगर -5 रखोगे
तो -40 होगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, राइट? सो -40 चेक करते हैं, 40 + 40 कितना हो रहा है, इक्वल्स टू 80, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? तो हाँ, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, हो सकता है कोई और इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाए, तो फिर हम लोग सेकंड पार्ट के हैक्स देखेंगे। ठीक है, बट फिलहाल इसको आप चेक करोगे तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग, और नो अदर इक्वेशन सेटिस्फाइंग -5 4। क्लियर? तो ऐसा अगर केस बनता है तो एटलीस्ट आपको 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ये पासिंग थ्रू की जब भी बात आती है, चाहे वो सर्कल की इक्वेशन हो, राइट, चाहे वो लाइन की हो, तो आप सेटिस्फाई करवाइए, राइट? जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द इक्वेशन एंड जस्ट चेक कि कौन सा बैलेंस कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो फिलहाल हमने चेक किया है बाकी इक्वेशंस को भी। तो ये 80 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप 8 वाई रखोगे, 8 4 जब 32 हो रहा है, एंड 10 इंटू -50, राइट? सो यहाँ पे आपने वाई रखा, दिस इज 32, और यहाँ हो जाएगा -50, इट इज नॉट कमिंग 80, राइट? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 10 वाई बोला है, तो दिस इज 40। ठीक है, प्लस 8x बोला हुआ है, तो -40 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 40 एंड 40, ये जीरो आ रहा है, यहाँ पे 80 चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 8y बोला है, तो 8 4 जा 32, प्लस 10x बोला हुआ है, तो यहाँ पे 5 -50 हो जाएगा। ठीक है, इज इट कमिंग, क्या ये जीरो आ रहा है ना? ये भी जीरो नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हियर यू आर लकी दैट ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग -5 4। ठीक है, तो वो चीज एटलीस्ट चेक जरूर करो। ठीक है, कभी टाई हो जाता है दो ऑप्शन, तो हम सेकंड वाली चीज को चेक करते हैं, या फिर वी कन्वेंशनली, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई दिस प्लग इन वैल्यूज। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक, पासिंग थ्रू, याद रखिएगा, इट्स अ कीवर्ड। थर्ड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार देखा गया है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, रोहतक में भी आ सकता है, इनफैक्ट इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ये भी आ चुके हैं, कैट में भी आ चुके हैं इस टाइप क्वेश्चन, इंदौर में भी इस टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड प्रेटी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं अगर आपको तरीका पता हो। द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन, अब स्टूडेंट को लगता है यार ये तो एक ही इक्वेशन है, बाउंडेड बाय क्या है ना, बट मॉड लगा हुआ है, तो मॉड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसका अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्लोज्ड एरिया का इक्वेशन कैसे, विल डिस्कस, विल गिव द हैक्स, राइट? सो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू इन द टू डायमेंशनल प्लेन। तो ये जो इक्वेशन है, तो ये बेसिकली 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, 4 लाइंस। बस मॉड हटा के आपको प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आता है, इसका प्लस एक्स लिया, इसका वाई लिया, यहाँ पे 2 लगाया, प्लस प्लस ले लिया। सेकंड इक्वेशन जो बनती है, इसको प्लस रखा, इसको -y रखा, इसको y रख दिया, इक्वल्स टू 2 रख दिया, सेकंड हो गई। थर्ड में आप इसको -x ले लो, इसको y ले लो, इक्वल्स टू 2 ले लो। फोर्थ में दोनों को माइनस ले लो, कॉम्बिनेशन सारे लगा दो। ठीक है, तो प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, 4 इक्वेशन हैं, इनको प्लॉट करो, आपको एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, प्लॉटिंग आप सबको आनी चाहिए। इसका प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, इसकी प्लॉटिंग करोगे तो यहाँ पे आएगा, लेट्स से 1 2 1 2, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, इसको करोगे तो 1 पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, है ना, ये 2 पॉजिटिव और y नेगेटिव, यहाँ से पास करेगी लाइन दूसरी दूसरी वाली। ठीक है, तीसरी वाली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, x -2, y +2, तो आपकी लाइन ये हो जाएगी। तीसरा में दोनों ही नेगेटिव है, इंटरसेप्ट, दो नेगेटिव x ये रहा, नेगेटिव y2 ये रहा। ठीक है, तो इनके बीच में जो एनक्लोज रीजन है, इसकी एरिया की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, आपको कैसा मिल रहा है, दिस इज डेफिनेटली अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग साइड स्क्वायर भी याद रखते हैं, और एक और फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायगोनल कितना होगा, ये 2 है, राइट? दिस इज 2, 0, दिस इज -2, 0, राइट? दिस 0, 2, एंड दिस इज 0, -2, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 है, डिस्टेंस डिस्टेंस 4 है, डायगोनल इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, तो यहाँ पे आपको बस रखना है हाफ ऑफ, राइट, 4 का होल स्क्वायर, 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो अब इसको हम शॉर्टकट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यार मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ऐसा ही आता है, इक्वल टू 2, 2 को आप कुछ मान लो, ए मान लो, तो ए की टर्म्स में फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो आप, राइट? तो यहाँ पे अगर आप ए रखते हो, दिस बिकम्स ए, तो दिस बिकम डायगोनल लेंथ हो जाएगी 2a, तो आप फॉर्मूला खुद भी डिराइव कर सकते हो। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डायगोनल कितना हुआ, ए 2a का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4a स्क्वायर। सो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हो गया वो 2a स्क्वायर हो गया। व्हाट इज a,
मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी उसको आप ए मान रहे हो, तो 2a² विल गिव द फॉर्मूला ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो ये भी आप याद रख सकते हो, बट ऐसे ही फॉर्मूला, ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए इन दैट केस। ठीक है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी कई बार पूछा हुआ है इंदौर में, राइट। कभी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। कंसिडर अ ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द एक्स वाई प्लेन विद द थ्री कोऑर्डिनेट, थ्री वर्टाइसेस। वर्टाइसेस कहाँ कहाँ पे? 41 0 पे है, 0 41 पे है, एंड 0 0 पे है। एक ओरिजिन भी है। ठीक है। ईच वर्टेक्स बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद द इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है इंदौर, कैट भी पूछता है, राइट। नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द ट्राइंगल। इनसाइड द ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के अंदर, बाउंड्री पे भी, साइड्स के ऊपर भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स काउंट नहीं करने, और साफ लिखा भी हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, छोड़ के, बाउंड्री के पॉइंट्स छोड़ के। हो सकता है कि बाउंड्री के पॉइंट्स भी काउंट करना पड़े, वो ठीक है, बट अभी इस क्वेश्चन को हम छोड़ के बोल रहे हैं। तो इसका एक हैक होता है, ठीक है, तरीका होता है, अप्रोच भी बोल सकते हैं उसको, बट कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। सो ध्यान रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं कैट में या आईपी मैट इंदौर में, वो कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही हैं। एक तो ओरिजिन लेते हैं, है ना, एक एक ट्राइंगल का वर्टेक्स ओरिजिन रखते ही रखते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने रखा है 41 0। 41 0 कहीं यहाँ पे आएगा, लेट्स से ये 41 0 है, मान लेते हैं दिस 41 0, और दूसरा है 0 41, कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर इसको ज्वाइन करें, ट्राइंगल बनाए, तो ये भी 41 है और ये भी 41 है। ठीक है, लेट्स जॉइन इट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो दिस इज 41, लेंथ 41, तो ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम जो ट्रिक या हैक की बात कर रहे हैं, जिसके नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट डायरेक्टली आ जाते हैं, उसमें जरूरी है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, सो दिस इज ऑब्वियसली 90। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है, राइट, ये 41 0 और 0 41 अगर है, तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर एंड पॉइंट्स अगर हम छोड़ दें, एंड पॉइंट छोड़ दें, तो ये जो पॉइंट्स आएंगे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स वाले, वो आते हैं, डॉट डॉट लगा रहा हूं मैं, वो आते हैं, वो आते हैं टोटल, एंड पॉइंट छोड़ने के बाद बोल रहा हूँ, वो आएंगे 40, होते ही है, या 40, 40 इंटीग्रल पॉइंट्स मिलेंगे आपको। किनको छोड़ा आपने? एंड पॉइंट्स को छोड़ के। हाइपोटेन्यूज के ऊपर कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। और अंदर जब जाओगे ट्राइंगल के अंदर, तो आपको एक कम होते हुए मिलेंगे, अगले जो मिलेंगे आपको 39 मिलेंगे। ठीक है, 39, और नीचे जाओगे और अंदर जाओगे 38 मिलेंगे, एक एक कम होते जाएंगे। ठीक है, 37 मिलेंगे। ठीक है, 35, ऐसे करते करते लास्ट में आपको यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है, डॉट 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 लगा रहा हूं मैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में 1 मिलता है। और अभी क्या बोला है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है 0 41 41 0 0 0 से, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर अंदर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, सो अंदर अंदर की बात मतलब थर्ड 1 2 3 ऐसे सारे आपको इंटीग्रल पॉइंट्स काउंट करने टिल व्हाट 39, सिर्फ इनको काउंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक काइंड ऑफ ट्राइंगल बनता है, सॉलिड ट्राइंगल ऐसा बोल सकते हो। ये सब इंटीग्रल पॉइंट्स रहेंगे सारे के सारे। काउंट करना कितना इजी है, 1 से लेके 39 तक का सम, all natural numbers from 1 to 39 has to be added to count number of points with integral coordinates. So 1 to 39 add करना, sum from sum of natural numbers, sum of natural numbers from what? From 1 to 39। याद कैसे करोगे? ये 41 0 है, 0 41 है, तो यहाँ पे इनको अगर छोड़ दिया जाए, एंड पॉइंट इनको छोड़ दें, स्किप कर दें, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर होते हैं एक कम। जैसे 41 41 था, तो एक कम 40 आएगा। अगर यहाँ 51 0 होता, 0 15 होता, तो यहाँ पे 50 होता। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से 12 0 और 0 12 होता, तो यहाँ पे 11 होता, एक कम। ठीक है, सो ये चीज आप ध्यान रखें। अब ये तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो ट्राइंगल के ऊपर लाई कर रहे हैं 40, वी डोंट हैव टू काउंट 40, तो वो हम स्किप करेंगे, हमें तो अंदर वाले चाहिए, तो 1 से लेके 39 तक ऐड करना है। आपको फॉर्मूला पता होगा, राइट, सिग्मा एन का फॉर्मूला। ठीक है, इट इज एन एन प्लस 1/2। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को सम निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला, यू नो। हमें 1 से लेके 39 तक ऐड करना है, एन की वैल्यू 39 हो जाएगी। एन सब्स्टिट्यूट कर दोगे 39, एन प्लस 1 इज 40 डिवाइड बाय 2, तो 39 इंटू वॉट 20 हो जाएगा। 39 2 कितना होगा 78, जीरो भी है, 780 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है, 780 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर बोलता कि भाई
जो आपका बाउंड्री है उसके भी काउंट कर लो, तो आप ये 40 ले लेते, ठीक है, ये 40 आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 41 ले लेते हैं, ये पूरे 40 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 41 सारे इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ये भी काउंट करते हैं 41 तक, ठीक है, यहाँ भी काउंट करते हैं 41 तक, ठीक है, ये भी काउंट करते हैं 41, 41, और ये जो 40 है और ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन भी काउंट करना पड़ता है अगर बाउंड्री काउंट करना है, तो ये आपका 40 प्लस 1 41, और ये 41 41, तो बेसिकली आप इन दैट केस 780 अंदर हो गए, प्लस 41 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आ जाता अगर बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी काउंट करने होते तो पहले इनसाइड वाली बात हो गई, फिर बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, तो 41 इंटू 3 आपने ऐड कर दिया, दिस वुड बी द आंसर इन दैट सिनेरियो। दिस वाज सेकंड लास्ट हैक। लास्ट हैक देखते हैं। ओके, लास्ट हैक सेज इफ एबीसीडी, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन अगेन गाइस, और एक होमवर्क भी मिलेगा आपको, देखते हैं वो होमवर्क कौन बताता है। आई विल बी गिविंग द आंसर फॉर दैट होमवर्क एज वेल, ठीक है। So fifth question says if ABCD is a parallelogram such that the coordinates of its three vertices ABC are this 1 1 3 4 and minus 2 8 respectively, then the coordinates of the vertex D are। तो ये क्वेश्चन दिखने में तो आसान लगता है, राइट, बट कई बार क्लूलेस हो जाते हैं स्टूडेंट, क्या करें क्या, व्हाट शुड वी डू। लग तो रहा है बन जाएगा, बट क्या करें, राइट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की वो कंडीशन लगाएं, ठीक है, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। ऑब्वियसली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो यूज होगी, ठीक है, बट ऑप्शंस को भी हम यूज करेंगे, देखिए कैसे। वी शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो ज्योमेट्री में हमने बचपन में पढ़ा था, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कैसे होगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ए बी सी डी, ए, लेट से, फिर से अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट्स को मुझे एक्चुअली लोकेट करना पड़ेगा, वो लोकेट करो और फिर टाइम वेस्ट करो। आप एक रेंडमली एक रफ डायग्राम बना लीजिए, लेट्स से पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको आप 1 -1 ले लीजिए, पहला है 1 1 सॉरी 1 1, सेकंड बी का उसने बोला है 3 4, तो 3 4 ले लीजिए, ठीक है, सी का उसने बोला -2 8, ऑर्डर में लेके चलते हैं, -2, 8, एंड फोर्थ का उसने मांगा है क्या होगा, ठीक है, ये है आपका डी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक्स वाई बोल देते हैं लेट्स, ठीक है, ये हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, कितनी अच्छी बात। तो सिंपली अगर आपको प्रॉपर्टी पता है टू द पॉइंट वाली, जिससे जल्दी आंसर आए, ठीक है, तो बात बन जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी जो यूज करनी है, ये इसलिए क्वेश्चन लिया है मैंने हैक में, बिकॉज कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कैट में भी आईपी मैट में भी, ठीक है। सो प्लीज, इंपॉर्टेंट हैक है। सो हैक क्या प्रॉपर्टी है जो पता होनी चाहिए। सो इसमें हम लोग ये करेंगे, मतलब अप्रोचेस और भी हो सकती हैं, बट बेस्ट अप्रोच यही है कि ये जो डायगोनल है, राइट, छोटा वाला डायगोनल, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इस बड़े डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा, दिस इज द कैच, ठीक है। तो ये जो है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो 1 1 -2 8, इसको ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को, एंड दिस इज स्मॉलर डायगोनल, डायगोनल के मिड पॉइंट निकाल सकते हैं कैसे, 1 -2, फॉर्मूला होता है दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा इस मिड पॉइंट का, इसको m बोल देते हैं, मिड पॉइंट कॉमन रहेगा, ये प्रॉपर्टी है पहले राउंड। सो 1 और 2 हमको ऐड कर रहे हैं, तो -1/2 आएगा, -1/2 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा m का, और y कोऑर्डिनेट 1 प्लस 8 9 9/2 आ जाएगा, सो दिस इज 9/2। तो m कोऑर्डिनेट, m पॉइंट जो मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, मुझे मिल गया -12 और 9/2, क्लियर। और जो d है वो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सबसे अच्छा काम क्या होगा, ऑप्शन लेके चलें, ऑप्शन लेके चल सकते हैं 3, और यहाँ जो ऑप्शन में होगा x, इनका जो एवरेज है द x, 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 शुड बी -12। ऑप्शन से करने में जल्दी जल्दी हो जाएगा, देखते हैं, बस चेक करते चलते हैं, राइट, क्या ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 प्लस 4 करेंगे 7/2 आएगा, हमें चाहिए क्या, हमें तो -12 चाहिए, कैंसिल किया, 3 और 0 3/2 आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट m का, ये भी नहीं चाहिए, 3 -4 करेंगे, 3 -4 इज -1/2, ये तो सही हो गया, फिर y लेंगे 4 प्लस 5 9 9/2, ये हो गया आंसर हमारा, थर्ड ऑप्शन हो गया, बढ़िया था। बात छोटी सी थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, तो कहने का मतलब है कि चीजें अगर आपको बेसिक्स भी पता है, ऑब्वियसली ज्योमेट्री की चीजें, प्लेन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट कभी कभी यहाँ यूज होते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब यू टेक इंटरेस्ट, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एंड यूटिलाइज दीज काइंड ऑफ हैक्स टू स्कोर अप, राइट, जो भी आपके स्कोर्स आ रहे हैं, वो जो 4 मार्क्स 8 मार्क्स 12 मार्क्स का जंप है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट देयर, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल दीज हैक्स, राइट, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, आगे आने वाले सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज और बहुत सारे, राइट, अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग लेकर आते हैं, आप चेक कर सकते हो, वी आर द नंबर 1 चैनल फॉर आईपी मैथ, ठीक है।
सो डोंट मिस इट गाइस। एंड एक होमवर्क जो स्टूडेंट वेट करता है, आई विल ऑल्सो सी कियर, इसका आंसर मैं डेफिनेटली पिन करूंगा, बट जो भी हैक्स हमने पढ़े हैं 1 2 3 और 5, उसमें से कोई एक के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है जो कि अगेन लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सो इसको नोट कीजिएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? द पॉइंट 1 3 and 5 1 आर द ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स हैं ये 1 3 5 1। the other two vertices of the other two vertices lie on the line y equals to 2x plus c। जो दूसरे वर्टाइसेस हैं वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो c की वैल्यू क्या होगी? शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंदौर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है guys, चलिए। सो आई होप यू मस्ट एंजॉयड। जरूर बताइएगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और नेक्स्ट हम लोग की सीरीज मतलब मैथ्स की जो चैप्टर है जिसको हम लोग हैक्स लेकर आएंगे, दैट इज नंबर सिस्टम ऑन वेडनेसडे। सो डोंट मिस दिस, ट्यून इन गाइस। बाय बाय, टेक केयर। एंड टेलीग्राम अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, मेंबर्स नहीं बने हो टेलीग्राम चैनल के, स्कैन करो और है सब्सक्राइब दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ सुपरग्रेड्स एज वेल। राइट गाइस, चलो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हैक वाले वीडियो में नंबर सिस्टम के ऊपर। टिल देन बाय बाय, सी यू।